तो इस वीडियो में बता रहा हूँ बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी मतलब ये म्यूचुअल फंड शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, इनका मतलब रिस्क रहता है, ऊपर बहुत तेज जाते हैं, रिटर्न भी अच्छा, हाई रिस्क हाई रिटर्न रहते हैं। और एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड जोखिम से भरा होता है, मैं कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ। अब मैं क्या क्या बताऊँगा, मैं बताऊँगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, म्यूचुअल फंड का नाम, और रिटर्न कितना देगा, एक्सिट लोड क्या है, और एक्सपेंस रेशियो क्या है। रिटर्न तो पता है कि कितना एक साल में देगा रिटर्न एवरेज निकाल के, और एक्सिट लोड मतलब ये होता है कि अगर आप एक साल के पहले निकाल लेते हो तो एक्सिट लोड इतना परसेंट चार्ज कट जाएगा, ठीक है। और एक्सपेंस रेशियो होता है मतलब हर साल मतलब उतना चार्ज आपसे वो लेगा, मतलब आपका पैसा इन्वेस्ट करवाने के बदले वो चार्ज करेगा, वो कहलाता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो मतलब आपके पैसे में कटता है, प्रॉफिट में नहीं कटता है, ठीक है। और सबसे पहले आता है हमारा HDFC मिड कैप फंड, ये 27% का रिटर्न दिया है, एवरेज निकाला है मैंने 3 साल का हर फंड का, और इसका एग्जिट लोड है 1%, मतलब 1% आपसे अगर एक साल से पहले आप निकाल लोगे इससे पैसा लगा के तो 1% टोटल का आपका ये ले लेगा। एक साल के बाद फ्री हो जाता है, फिर भी नहीं लगता है। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो उसका 0.75 है, मतलब 1 लाख रुपए लगाते हो साल भर में 750 रुपये आपसे चार्ज करेगा। और 27% बढ़ता है तो 0.75% से कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। 27% एवरेज, कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल भी 27 ही बढ़ेगा। उसके बाद आता है ICICI प्रूडेंटल लार्ज कैप फंड, 19% का इसका एवरेज है 3 साल का, 1% एक्सिट लोड है इसका भी, और 0.85% का एक्सपेंस रेशियो है। उसके बाद आता है निपॉन, नहीं देखो इन्वेस्टमेंट बताया ही नहीं, दोनों का इन्वेस्टमेंट 100 रुपये है, HDFC मिड कैप का भी, ICICI प्रूडेंटल का भी। ICICI प्रूडेंटल में मैंने बहुत बार इन्वेस्ट किया है। उसके बाद आता है निपॉन इंडिया स्मॉल फंड, ये 25% का रिटर्न है इसका 3 साल का एवरेज, 1% का एक्सिट लोड है, और 0.64% एक्सपेंस रेशियो है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसे 5,000 रुपये। तो म्यूचुअल फंड जोखिम से भरा हुआ है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना, SIP करना बहुत रिस्की हो सकता है, तो अपने एक्सपर्ट से पूछ लेना। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बस नॉलेज पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस ऐसी वीडियो बना दिया हूँ। चलो वीडियो में चलते हैं।